ओके, टास्क 1 की रिक्वायरमेंट जो है उसको गेट करते हैं। रिक्वायरमेंट के लिए आपने स्टेटमेंट को थॉरोली पढ़ना है। इसके वर्ड के अंदर जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट है, और अगर आप एक एक वर्ड को एज इट इज़ नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा स्किप ज़रूर होगा कि एट द एंड आप लोग जो हो वो किसी लूप होल में फंसोगे। तो मस्ट आप लोगों ने क्वेश्चन स्टेटमेंट को थॉरोली पढ़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ने के बाद, एटलीस्ट 3 बार पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। तो इसको वन बाय वन देखते हैं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट के ये किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। कहता है राइट अ वॉइड मेथड कॉल्ड गेट इनपुट। आपने एक वॉइड रिटर्निंग मेथड लिखना है जिसका नाम होगा गेट इनपुट, दैट टेक्स इनपुट यूजिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है यूजर से डाटा इनपुट करवाने के लिए। कौन सा डाटा इनपुट करवाने के लिए? द नेम एंड एज वेरिएबल फॉर फ्रॉम अ यूजर। तो उसने हाईलाइट भी कर दिया कि आपके वेरिएबल्स के नेम जो हैं वो नेम और एज होंगे। आपने इसको स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट कर लेने हैं। अब यहाँ पे अगर नेम और एज वेरिएबल उसने आपसे रिक्वायर किया है तो मस्ट है कि आप अपने कोड में भी इसका नेम और एज एज इट इज़ ही लिखो। अपनी तरफ से कुछ एन या ए या कुछ ए बी सी एक्स वाई जी टाइप के वेरिएबल्स मत बनाइएगा। हमने बात की हुई है कि यूज़र सेटिस्फेक्शन के लिए लाजमी है कि हम उसके उसके प्रोजेक्ट या उसका जो है वो प्रोडक्ट उसकी एज पर रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट वैसा ही दें। ओके, फिर क्या कहता है कि दिस मेथड कॉल्स अनदर मेथड। कौन सा मेथड? यही वाला जिसके अंदर अभी आप मौजूद हो, यूजर से डाटा ले रहे थे। तो गेट इनपुट मेथड के अंदर रहते हुए ही दिस मेथड कॉल्स अनदर मेथड, यानी गेट इनपुट के अंदर रहते हुए ही आपने एक और मेथड को कॉल करना है जिसका नाम क्या होगा? प्रिंट इनपुट। अब प्रिंट इनपुट क्या करेगा? दैट टेक टू आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स ये जो हम अपने हेडर के अंदर फंक्शन या मेथड हेडर के राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर्स वगैरह जो लिखा करते हैं, तो वो यही कह रहा है कि दो चीज़ें वो है वो रिसीव करेगा। फर्स्ट जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा जिसके अंदर यूज़र का नाम होगा। दूसरा जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, उसमें एज होगी। और आपने करना क्या है? प्रिंट इनपुट मेथड के अंदर प्रिंट कर देना है बोथ वैल्यूज़ को यूजिंग अप्रोप्रिएट मैसेजेस, और मेथड्स के लिए उसने अप्रोप्रिएट जो हैं हेडर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इतनी है कि आपने दो यूज़र डिफाइंड मेथड्स बनाने हैं, प्रिंट इनपुट मेथड और गेट इनपुट मेथड, और दोनों की रिक्वायरमेंट उसने थ्योरेटिकल भी प्रोवाइड कर दी है और एक आपको हेडर भी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई। क्वेश्चन स्टेटमेंट को फुल फ्लेज कंप्लीट अंडरस्टैंड करके ही स्विच कीजिएगा अपने कोड मोड पर। तो फिर वो क्या कहता है? यू नीड टू कॉल प्रिंट इनपुट मेथड फ्रॉम गेट इनपुट, यानी आपने प्रिंट इनपुट मेथड को मेन में से कॉल नहीं करना, गेट इनपुट से कॉल करना है। तो वो हमने यहीं पे गेट कर लिया, लेकिन उसने एम्फोसाइज करने के लिए आपको याद दिलाने के लिए कहा कि याद रहे कि प्रिंट इनपुट मेथड को आपने गेट इनपुट में से कॉल करना है और द मेन मेथड विल ओनली कॉल गेट इनपुट मेथड। कहता है कि जो मेन मेथड होगा वही कॉल करेगा किसको? सिर्फ इनपुट मेथड, गेट इनपुट मेथड को। ठीक है, तो मेन जो है वो सिर्फ एक ही मेथड को कॉल करेगा, किसको? गेट इनपुट को। फिर गेट इनपुट फर्दर कॉल करेगा प्रिंट इनपुट को। तो ये थ्योरी या जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अगर इसको मिस करोगे तो आपका कोड जो है वो बिल्कुल भी आपको राइट पाथ पर लेकर नहीं जाएगा। ओके, स्टिल इनपुट वैलिडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड जो है ऑल्दो समवॉट सिंपल है, इजी है, लेकिन आप अगर इनपुट वैलिडेशन नहीं करते हो तो आपका कोड जो है वो बिल्कुल ज़ाया समझ लो, या वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। तो कोड इनपुट वैलिडेशन पढ़ते हैं, क्या कहता है? परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन ऑन एज आर्ग्यूमेंट। आपने एज वेरिएबल के ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट इनपुट वैलिडेशन अप्लाई करनी है। क्या वैलिडेशन अप्लाई करनी है? कि मेथड शुड ओनली बी कॉल्ड गेट इनपुट मेथड के अंदर से प्रिंट मेथड उसी सूरत में कॉल करना व्हेन द एज इज एट लीस्ट 10 और लेस देन 70, यानी आपके एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है या तो 10 या 10 से ज़्यादा हो सकती है और 70 से कम। 10 इंक्लूडेड है और 70 एक्सक्लूडेड है। इसको बार बार पढ़िएगा तब आपको इंटरप्रिटेशन होगी कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या इंक्लूडेड है या क्या एक्सक्लूडेड है। कोड की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने टाइम सेविंग के लिए क्लास और मेन बना रखा है। अब हमें पता है, उसने खुद इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है? मेन मेथड विल ओनली कॉल द गेट इनपुट मेथड। तो हमने मेन मेथड के अंदर सिंपली क्या करना है? गेट इनपुट मेथड को कॉल जो है वो करना है। तो ये मेथड कॉल है, सिंपली आपको याद है मेथड का हम नाम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के बाद,
सेमीकोलन। अच्छा, अब ये हमने मेथड कॉल तो कर दी। आपका कंपाइलर किस तरह से काम करता है, वो सबसे पहले वेरीफाई करता है कि मैं इनपुट मेथड क्लास में आया हूँ, तो क्या इस क्लास के क्या इस फाइल के अंदर इस नाम की क्लास मौजूद है। येस, इनपुट मेथड lab1 नाम की क्लास मौजूद है। कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, क्लास तो मौजूद है, तो मैंने वर्किंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो वो मेन मेथड को ढूंढता है। हमें याद है कि कंपाइलेशन जो है या आपका कंपाइलर जो है हमेशा जो है वर्किंग मेन मेथड से स्टार्ट करता है। तो वो मेन मेथड में आएगा, उसको वेरी फर्स्ट मिलेगी गेट इनपुट वाली स्टेटमेंट। गेट इनपुट वाली स्टेटमेंट जब उसको मिलेगा, कहेगा कि ये तो मेथड कॉल है। मेथड कॉल का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल ने अब शिफ्ट कर जाना है किसकी तरफ, गेट इनपुट मेथड की तरफ। तो गेट इनपुट मेथड की तरफ जाएगा, वो भी हमने डिज़ाइन नहीं किया। तो गेट इनपुट मेथड को पहले डिज़ाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। याद रहे, हम गेट इनपुट मेथड यानी कोई भी यूज़र डिफाइंड मेथड मेन मेथड से ऊपर लाइक यहाँ पर भी लिख सकते हैं और मेन मेथड के बाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए। आपके पास दोनों अप्रोचेस बिल्कुल ठीक है, तो हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो एम्बिग्यूटी या जो मिथ थी कि हमेशा यूजर डिफाइंड मेथड पहले आएगा और मेन बाद में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको भी जरा क्लेरिफाई कर लो। ओके, पब्लिक स्टैटिक। अच्छा, अब हमें याद है कि ये वॉइड रिटर्निंग मेथड है, इसमें से कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो हम यहाँ पे वॉइड लिख रहे हैं और मेथड का नाम क्या है, गेट इनपुट। तो गेट इनपुट मेथड राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर इसने पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लेना। आपके पैरामीटर्स लिस्ट जो है वो ब्लैंक रहेगी। आपने करना क्या था बेसिकली। ओके, इसको फिर से देखते हैं। वो कहता है कि गेट इनपुट मेथड के अंदर आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो अपनी फाइल के अंदर स्कैनर को इंपोर्ट ज़रूर करना है। अब इंपोर्ट की स्टोरी हमें प्रीवियस सेमेस्टर से याद है। ये क्या है बेसिकली, जावा यूटिल डॉट स्कैनर। जावा नाम का एक पैकेज है, उसमें एक यूटिलिटी फोल्डर है या सब फोल्डर समझ लो। उसके अंदर एक क्लास डिफाइंड है, स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को स्कैनर क्लास के अंदर जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो बेसिकली यूजर से डाटा इनपुट करवाने के लिए यूज़ होते हैं ना। तो उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करेंगे। नेक्स्ट स्कैनर और राउंड ब्रैकेट, ये बेसिकली सिस्टम डॉट इन क्या करेगा, सिस्टम से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर इनपुट लेना है यूज़र से क्या चीज़, एक एज है और एक नेम है। तो पहले हम कोई इंटरेक्टिव सा मैसेज उसको ज़रूर डिस्प्ले करवाएंगे, अदरवाइज़ आपका कंपाइलर, आपका यूज़र जो है वो ब्लाइंडली वेट करेगा कि कंपाइलर ने शायद अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं की और कंपाइलर जो है वो बेसिकली आपके यूज़र को वेट कर रहा है कि कुछ एंटर करे। इंटरेक्टिव सा मैसेज आपने मस्ट मेंशन करना है। आपने कहा कि एंटर आ, लेट्स से एंटर योर नेम। एक्चुअली हमने पहले उससे नेम एंटर करवाना है, तो नेम लिख लेते हैं, एंटर योर नेम। ओके, तो नेम की डेटा टाइप हमें पता है वो स्ट्रिंग ही होगी। वेरिएबल नाम हम एज पर इंस्ट्रक्शन रख रहे हैं। ओबीजे जो है बेसिकली आपके स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, डॉट। अब आपने चूंकि एक स्ट्रिंग रीड करनी है, आपका नाम इंक्लूडेड स्पेस भी हो सकता है, एक्सक्लूडिंग स्पेस भी हो सकता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा ना लर्निंग को रिवाइज करने के लिए मैं कहती हूँ हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हमें याद है, नेक्स्ट मेथड हम तब यूज़ करते थे जब हमने कोई भी इनपुट विदाउट स्पेस जो है वो लेना होता है। कोई स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेना है विदाउट स्पेस, मतलब अगर आपका नेम जो है वो लेट्स से शाज़मा नूर है, तो आप क्या गेट कर सकोगे या क्या स्टोर करोगे, ओनली शाज़मा। ठीक है, तो ये स्पेस से ऑनवर्ड चीज़ जो है वो ट्रंकेट हो जाती है। तो जब वर्ड रीड करना होगा तो आपने नेक्स्ट मेथड यूज़ किया करना, जब पूरा सेंटेंस यूज़ करना होगा तो आप क्या यूज़ किया करोगे, नेक्स्ट लाइन। ओके, सेकेंड वेरिएबल का डाटा लेने के लिए आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मेथड में आप कह दो enter your age, enter your age इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना एज, तो इंट एज इज इक्वल टू इंट एज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट के जरिए आपने कौन सा मेथड कॉल करना है आपके पास, इंटीजर टाइप का। तो नेक्स्ट इंट वो मेथड है जो यूजर से इंट रीड करवाता है, तो नेक्स्ट इंट से आपने वो भी रीड कर लिया। अच्छा, इसके बाद उसने क्या कहा था आपको कि आपने गेट इनपुट मेथड के अंदर से प्रिंट इनपुट मेथड उसी सूरत में कॉल करना है जबकि एज जो है वो आपकी एटलीस्ट 10 होगी और
जो है आपके पास एट मोस्ट 69 होगी। लेस देन 70 का मतलब क्या होगा कि 70 से कम ही होनी चाहिए, मतलब 70 इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करोगे, मेथड कॉल नहीं करोगे, यूजर से दोबारा से अपना जो है वो डाटा इनपुट करवाओगे। ये ऐसा ही होता है ना कि आप जब तक जो है इनपुट वैलिडेशन ट्रू नहीं हो जाती है, इनपुट वैलिड नहीं हो जाता, आप बार बार जो है यूजर से इनपुट लेते रहते हो। तो याद रहे, इनपुट वैलिडेशन हमेशा हमने लूप के जरिए करनी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका मोबाइल जो है वो बार बार पासवर्ड मांगता रहता है अनटिल अनलेस जो है वो आप उसको करेक्ट इनपुट जो है वो नहीं दे देते। जब तक आप उसको इनवैलिड इनपुट देते हो तब तक वो आपसे दोबारा पासवर्ड जो है वो विद द ब्रेक ऑफ शॉर्ट पीरियड्स मांगता रहता है। तो ऐसा है कि आपने इसको इफ कंडीशन के साथ नहीं करना, इसको आपने वाइल के साथ करना है, बार बार करना है जब तक आपका इनपुट जो है वो वैलिडेट नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि अगर वाइल जब तक एज जो है वो कम है, जब तक एज कम है 10 से, यानी 10 हो सकती है लेकिन 10 से कम नहीं हो सकती ना, तो हम यहाँ पे वो केस लिख रहे हैं कि जब आपने दोबारा से उससे इनपुट रिक्वायर करना है, तो हमने उससे दोबारा इनपुट तब रिक्वायर करना है जब एज जो है वो 10 से कम होगी या एज जो है वो ज़्यादा होगी 69 से। तो अगर एज 70 भी है तो भी हम उससे डाटा दोबारा रिक्वायर करेंगे, उससे एज जो है वो दोबारा रिक्वायर करेंगे। तो होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया। बेसिकली लॉजिक क्रिएशन ही है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही है जो आपको प्रोग्रामर्स बना देती है। बाकी पीस ऑफ कोड और सिंटैक्स तो आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट या लर्निंग या ऑनलाइन टूल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उठा सकते हो। ठीक है, तो अपने लॉजिक्स के ऊपर अपने बहुत वर्क करना है इंशाल्लाह इस बार। ओके, अगर तो एज जो है वो 10 से कम है और 69 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, एज दोबारा रिक्वायर करोगे। तो मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए कॉपी कर रही हूँ और अब के बार आप इसको एक्सक्लूड कर दो क्योंकि एज वेरिएबल आप ऑलरेडी जो है वो बना चुके। ओके, तो एज ओके, एक एरर मैसेज उसको दे देते हैं कि एरर है या इनपुट इनवैलिड एज कह देते हैं, या कुछ भी इंटरैक्टिव मैसेज आप दे सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। इनवैलिड एज एम्फोसाइज करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन, और आई गेस काफ़ी है। एंटर योर एज, मजीद उसको आप ये कह सकते हो कि तुम्हारी एज जो है वो फ्रॉम 10 to 69 हो सकती है, तो वो आप इसको राउंड ब्रैकेट में कह सकते हो फ्रॉम 10 to 69, इस तरह का कुछ मैसेज। लेकिन स्टिल एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम किया करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि वी एज्यूम के यूज़र जो है वो ठीक डाटा एंटर नहीं करेगा, तो उसके लिए हमने इनपुट वैलिडेशन मस्ट क्या करनी है, और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। कॉलन से पहले आपका मैसेज, और ये ठीक है कंट्रोल एस। ओके, तो ये आपकी लूप तब तक जो है चलती रहेगी जब तक आपका यूज़र जो है वो वैलिड एज इनपुट नहीं कर देता। तो ये वो लूप जो है आपकी तभी एग्जिट करेगी जब आपका इनपुट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जब इनपुट करेक्ट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। कौन से मेथड को, दूसरे वाले मेथड को, दैट वाज प्रिंट इनपुट मेथड। और इसके पास उसने कहा कि आर्ग्यूमेंट्स में दैट टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स जो है इसने लेना है एक स्ट्रिंग टाइप का जिसमें नेम है और दूसरा एज। तो आप यहाँ से भी देख रहे हो, फर्स्ट आपने नेम सेंड करना है, सेकंड आपने एज सेंड करना है, तो वो भी यहाँ पर आप लिख कर सेंड कर देते हो। अब वही बात के पहले मेन जो है वो आपका कंट्रोल जो है वो मेन में आया था, मेन से आपके पास गेट इनपुट में आ गया। अब गेट इनपुट से वो कहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट को देख के कहेगा अब मुझे प्रिंट इनपुट मेथड की तरफ जाना है। प्रिंट इनपुट मेथड का जब कॉल देखेगा तो इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएगा। अब इस मेथड को अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करते वक्त मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसको मेन मेथड से पहले भी लिख सकते हो, मेन मेथड के बाहर भी लिख सकते हो, लाइक ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, लेकिन इसके मेन मेथड के अंदर नहीं लिखना, बस ये याद रहे। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड वाला मेथड है मैं आपकी मिथ को ठीक करने के लिए ऊपर डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हम ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं मेन मेथड से पहले। तो आपके यूज़र डिफाइंड मेथड्स मेन से पहले, मेन के बाद कहीं भी डिफाइन हो सकते हैं। ओके, तो आपके प्रिंट मेथड ने सिंपली क्या करना था, अप्रोप्रिएट मैसेजेस के साथ
आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले कर देना था। तो प्रिंट ln हम उसको कहते हैं कि नेम जो तुमने एंटर किया वो ये था। कंकैटिनेशन ऑपरेटर और ये सारी टेक्निकलिटीज़ आई एम श्योर कि आपको याद हैं। और प्रिंट ln सेकंड जो चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी थी दैट वाज एज। और प्रिंट ln मेथड की अगर आप लोग रिकॉल करो तो प्रिंट और प्रिंट ln का जो डिफरेंस है उसको भी रिमाइंड कर लो कि प्रिंटिंग पहले होगी और न्यू लाइन पे कर्सर जो है वो बाद में स्विच कर देगा। वो सारी टेक्निकलिटीज़ अगर आपको अभी तक नहीं याद तो इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें। तो आई गेस यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, क्लास भी डिज़ाइन कर ली, मेन मेथड भी डिज़ाइन कर लिया, मेन मेथड के बाद यूज़र डिफाइंड मेथड जो है वो भी डिज़ाइन कर लिए और इनका प्रॉपर फ्लो भी डिसाइड कर लिया। आई गेस ये कंप्लीट है। इसको बिल्ड करके देखते हैं, अगर इसमें कुछ एरर है तो वो भी डिटेक्ट हो जाए। कंट्रोल बी और यस एक एरर है विच इज़ अबाउट, तो हमें एरर रीडिंग भी आती है कि जब भी आप लोग कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो वेरी स्टार्ट, अच्छा यहाँ पे आपने ना इसको, अगर आपके पास एरर्स मोर देन वन होंगे या ज़्यादा एरर्स होंगे तो ये स्क्रोलर से आप ऊपर जाओगे और स्टार्ट से एरर पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर में कह रहा है कि 14th लाइन पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कैन नॉट फाइंड सिंबल। हमें याद है कैन नॉट फाइंड सिंबल जो है वो तभी आता है जब हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया होता है या फिर कोई आपके पास समवॉट वेरिएबल जो है वो भी डिफाइन नहीं किया, ये सारी चीज़ें। तो अब इसको वैलिडेट करते हैं कि हमने क्या प्रॉब्लम किया है। कहते हैं कि लाइन 14 पे जो आपने मेथड कॉल की है गेट इनपुट की तरफ, तो गेट इनपुट मेथड जो है ये मुझे मिला नहीं, लेकिन हमें याद है हमने गेट इनपुट मेथड को बनाया था। तो इसको मेक श्योर कर लो कि क्या स्पेलिंग ठीक है दोनों तरफ। तो यस, यहाँ पे हमने गेट इनपुट के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं फंक्शन कॉल की तरफ, और मेथड डिफाइन के वक्त हमने इंटेंशनली एक्चुअली मैंने यू को मिस कर दिया था कि हमें एरर रीडिंग भी जो है वो आ जाए। तो हमने इसको यहाँ से देखते हुए, डिस्प्लेड आउटपुट को देखते हुए, कंपाइलेशन को देखते हुए अपने एरर को करेक्टिफाई कर लिया। तो इनपुट के स्पेलिंग करेक्ट कर लिए। अब इसको हम कंट्रोल बी करके मेक श्योर करते हैं कि अब हमारा ये एरर फ्री हो चुका है। यस, अब ये एरर फ्री है। तो हमने चूंकि एक ही बार कंट्रोल बी प्रेस किया, हमने कहा था कि सब लाइन के ऊपर हम कंपाइलेशन और रनिंग एक ही की स्ट्रोक के साथ क्या करेंगे, तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल बी और वहीं से उसने डायरेक्टली CMD ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया। तो नेम एंटर करना है हमने, जस्ट अ वर्ड, लेट्स से शाज़मा, और एज हम कहते हैं जी, एज हमारी है 70। तो उसने कहा इनवैलिड एज, आप कोई वैलिड एज एंटर करो। तो मैं उसको कहती हूँ अच्छा 9 के बारे में क्या कहता है, तो कहते हैं 9 भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मुझे कुछ भी इन बिटवीन 10 to 69 ही एंटर करना है। तो फिर मैं उसको कह देती हूँ ठीक है जी, हमारी ये जो है सम वॉट 50 है, तो वो इसके इन बिटवीन ही लाइक करिए। तो उसने फिर हमें डिस्प्ले करा दिया कि तुम्हारी एज जो है वो ये। तो सिंपली यही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का एजेंडा था। सीखने की चीज़ें ऑल्दो आपको आती थी, हमने जस्ट रिवाइज करनी थी। मेथड कॉल्स देख लिए, मेथड डेफिनेशन देख ली, स्कैनर की थोड़ी स्टोरी सीख ली, और समवॉट सब लाइन के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ली कि किस तरह से प्रोग्राम को कंपाइल और रन एक ही कमांड के साथ करना है, दैट इज़ कंट्रोल बी डायरेक्ट। आपने इसको जो है अपने सिस्टम के अंदर एक सिस्टम बिल्ड जावा क्रिएट कर लेनी है। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसको देखकर इसके अंदर वो एक्सटेंशन या ये जो सिस्टम बिल्ड है इसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टास्क नंबर 1। दीगर टास्क जो हैं वो भी बिल्कुल इसी टाइप के हैं, आप ट्राई करो, आप लोग कर सकते हो। आपने जस्ट चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करना है। ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कर रखी हैं, कंफ्यूज नहीं होना, स्क्रैच से खुद काम करो, इसी तरह से आप लोग की लर्निंग होगी। ओके बेटे, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।